हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूफ और आप लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। क्लास 11 एंड ग्रेजुएशन दोनों के लिए ही हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो जो मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर हो, उसका भी वेब ऑसिलेशन है, तो वो भी देख सकते हो इसको। क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम फेज़ के बारे में डिस्कस किए थे और मतलब बहुत बेसिक से डिस्कस किए थे उसको। और आज भी हम डिस्कस करेंगे इसको एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस के बारे में। देखो, हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटा जगह से जहाँ पे फेज डिफरेंस की बात होती है। देखो, तो कोई भी इक्वेशन जो है हम ऐसे लिखते थे, है ना, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। हम लास्ट क्लास में इसको बोले थे एंड इसको कॉन्स्ट्रक्ट भी किए थे, एकदम इन डिटेल्ड कॉन्स्ट्रक्ट किए थे कि कैसे ये आ रहा है। हाँ, प्लस माइनस यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्लस यूज़ कर रहे हैं अभी। तो इसमें फेज डिफरेंस क्या है, मतलब फेज के बारे में तो समझे थे लेकिन फेज डिफरेंस के बारे में समझ नहीं आया था कि होता क्या है। इसमें 5 फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या है, मान लो दूसरा और एक वेव है, ये मान लो x1 है, दूसरा और एक वेव ले रहा हूं मैं। इसका एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस मान लो ये फाई 1 था, ये फाई 2 है। तो दोनों का इनिशियल फेज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस एंगल के अंदर, मतलब साइन के अंदर जो लिखा होता है ना, वो टोटल फेज है, टोटल फेज है, ठीक है। और ये जो फाई होता है ना, ये इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब जहां से वो, जिस जगह से वो स्टार्ट कर रहे हैं या जिस एंगल को रख के वो स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज। लास्ट क्लास को देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसको करते हैं। नेक्स्ट, सेम इसका टोटल फेज इतना है। तो अगर फेज डिफरेंस की बात करें, जिसको किस से डिनोट करते हैं, तो फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। वो क्या आएगा, टोटल फेज, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई 1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 2। ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाई 1 माइनस फाई 2 हो जाएगा। देखो, हम ऐसे ही नहीं कर सकते इसको, ऐसे जैसे किए हैं ना, ऐसे नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा जो हम बोले ही नहीं। कौन सा चीज? देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फंस जाओगे तुम अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। देखो, मान लो दो वेव दिया गया है, ठीक है। एक वेव है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ ले लेते हैं एंगल पाई बाई 6। एंड दूसरा एक वेव है, मान लो x2 ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो इसमें अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो क्या करना होगा, एज पर जैसे कि मैं कहा था, इसमें इन दोनों को घटा देना है ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। लेकिन ऐसे नहीं होगा इस सिचुएशन पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या था, दोनों ही साइन था, है ना। दोनों ही साइन रहे या दोनों ही कॉस रहे तो सिर्फ एंगल को घटाने से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो साइन, एक पे साइन है दूसरे में कॉस है, ठीक है, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तब क्या करना है, तब इस कॉस को साइन पे चेंज कर देना है, ठीक है। जब हम लोगों को पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे वो उसको पुट कर रहे हैं, कॉस ये पूरा थीटा है मान लो, तो ये साइन पे अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, ये मिला। देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ऐसे लिख देते तो ओमेगा टी क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया ना। तो जब तुम इसके साथ इसको, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी कैंसिल आउट होगा, इसमें टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जब भी कॉस को साइन पे चेंज कर रहे हो तो इस टाइम पे ध्यान ये रखना है ताकि ओमेगा टी नेगेटिव ना हो, ओमेगा टी पॉजिटिव होना होगा, नहीं तो बोथ साइड से कैंसिलेशन कैसे होगा जब फेज डिफरेंस निकालोगे तो, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा चीज है, जब प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब फेस होगा उसमें। अभी से इसको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान देना होगा कि ये पॉजिटिव हो जाए। कैसे पॉजिटिव होगा सर? तो देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जैसे कॉस थीटा होता है ना,
सेम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है या नहीं सर? देखो, तो अगर हम ऑल मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा चीज पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ऑल साइन, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टैन कॉस। तो अगर हम पाई बाई टू माइनस थीटा लेंगे तब इधर आएगा, पाई बाई 90 से छोटा एंगल है, और पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे तो इधर आएगा, मतलब 90 से बड़ा है, और साइन तो दोनों जगह पे ही पॉजिटिव है, साइन इधर भी पॉजिटिव है, साइन इधर भी पॉजिटिव है, तो चाहे इसको लो या इसको लो मैटर तो सेम ही आएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ओमेगा मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा को लेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी इसका डिफरेंस निकाल लो, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आंसर होंगे वो ही, मतलब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव पे ही लेना होगा, ठीक है। मतलब इस दिस माइनस दिस करेंगे, जो बड़ा वाला फेस है उससे छोटे वाले को घटाएंगे, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स कर लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, फेस डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से फेस डिफरेंस को हम मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल फेज, इनिशियल फेज एंड फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम या फिर सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव पे, ठीक है। हम हार्मोनिक वेव और इनिशियल फेज को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, इनिशियल फेज अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो मान लो एक वेव ऐसा है, x1 इज इक्वल्स टू, जो कि टाइम का फंक्शन होगा, बार बार t लिखना होगा, इसलिए हम x उसको छोड़ रहे हैं, x1 से डिनोट कर रहे हैं। मान लो a साइन ऑफ ओमेगा टी है ये। दूसरा एक वेव है, मान लो x2, जो कि है b कॉस ऑफ ओमेगा टी, b कॉस ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी होगा तो आसान हो जाएगा ना, दोनों ही मान लो तुम साइन ले रहे हो, तो दोनों को जब जोड़ोगे, सुपरपोजिशन मतलब क्या है, दोनों को जोड़ना, x1 x2 है तो x1 प्लस x2 कर देना, जोड़ना, वही सुपरपोजिशन है। मतलब एक वेव के ऊपर और एक वेव को हम दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्शन तो ऐड ही होगा इन जनरल सुपरपोजिशन मतलब। तो अगर दोनों ही मान लो साइन लेते हो तो ए प्लस भी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड फेज उसमें तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैं इसको लिया हूं इस एग्जांपल को, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ोगे, मतलब x1 प्लस x2 करोगे इसमें, तो रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये क्या निकल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। कितना आएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 करेंगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें हम a को मान लेंगे, लेट a इक्वल्स टू सम a नॉट इंटू कॉस फाई थीटा, कुछ भी ले सकते हो, एंड b इक्वल्स टू a नॉट साइन फाई। ये लेने का हम लोगों का एक मकसद है, क्यों ले रहे हैं, टारगेट है एक। देखो, तो x इक्वल्स टू ए नॉट कॉस फाई और साइन ओमेगा टी पहले से था, प्लस b के जगह पे हम ए नॉट साइन फाई ले सकते हैं एंड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ए नॉट को अगर कॉमन कर लोगे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई पहला टर्म है, एंड कॉस ओमेगा टी साइन फाई। देखो, इसलिए ही हम इस तरीके से इसका वैल्यू को लिए थे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जहां पे साइन है उसमें कॉस ले रहे हैं। देखो, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके मतलब बहुत अच्छा आता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मान लो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसलिए ही मैं बोल रहा हूं कि ये ऑलवेज ध्यान रखना कि अगर इधर साइन है तो जो कॉन्स्टेंट है मतलब उधर जो इसमें एम्पलीट्यूड होगा, साइन का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको कॉस में ले लेना, और जो कॉस का एम्पलीट्यूड होगा उसको साइन पे ले लेना, तो आसान होगा, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा तब। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला क्या है, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी का, दैट इज साइन सी मतलब सॉरी हाँ, तो दैट इज साइन सी प्लस डी, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बना, हमारा इक्वेशन बन गया एक एसएचएम का ही, ठीक है। ये एक एसएचएम का ही इक्वेशन बन गया जिसका क्या है, जिसका एम्पलीट्यूड एंड फेज जो है
वो इस रिलेशन से मिलेगा। ये एम्पलीट्यूड है इस रिजल्टेंट वेव का एंड ये इनिशियल फेज है फाई, वो उस रिलेशन से मिल जाएगा। अभी कैसे मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम लिख लिए हो तो बहुत अच्छा है। देखो हम क्या करते हैं ना, इसमें से एम्पलीट्यूड को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा इसमें, ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आएगा इसमें। ठीक है, अभी ए नॉट स्क्वायर को अगर कॉमन करोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। तो ए नॉट का वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ए नॉट है ना इसका वैल्यू मिल गया, मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रूट अंडर ए नॉट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाई कैसे मिलेगा, जो फेज है वो कैसे मिलेगा, तो उसको डिवाइड करने से ही मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेन के फॉर्म पे आएगा वो। जैसे अगर मान लो b बाई ए करोगे तो क्या है, ऊपर साइन फाई नीचे कॉस फाई होगा और ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए नॉट साइन फाई बाई ए नॉट कॉस फाई करोगे तो ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा टेन फाई, है ना। तो टेन फाई का वैल्यू अगर b बाई ए है तो फाई का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स b बाई ए आ जाएगा, टेन इनवर्स b बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके तुम ऐसे ए नॉट और फाई का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब इनिशियल फेज एंड ए नॉट का वैल्यू। देखो एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं और थोड़ा इसका भी रूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका और भी रूल्स हैं करने का, सिर्फ ऐसा नहीं कि इस तरीके से ही करना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जो रूल कहा ये बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, लेकिन नीट पे तो ऐसे इतना डिफिकल्ट वे पे तो नहीं करोगे ना। तो मान लो कहीं पे ऐसा दिया गया है कि y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ y। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस टू वेव्स। ठीक है, दिस टू वेव्स और दिस टू हार्मोनिक मोशंस। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ए नॉट हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 25 फिर 5 हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, ऐसे कर सकते हो। एंड फेज के लिए टेन इनवर्स बी बाई ए था, बी बाई ए, बी को किसके लिए था, बी जो था वो कॉस का एम्पलीट्यूड, याद रखना होगा बी जो था वो कॉस का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो टेन इनवर्स कॉस का एम्पलीट्यूड बाय साइन का एम्पलीट्यूड, दैट इज ये आ जाएगा 53 डिग्री के आसपास। ठीक है, हाँ 53 डिग्री आएगा ये इनिशियल फेज। तो देखो इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी और है, उसके बारे में ही मैं बात करूंगा अभी। ये इस तरीके से तो हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी है इसको करने का। क्या स्ट्रैटेजी है सर, तो इसको ना ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं 3 और 4 इसको स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो, मतलब क्या आएगा सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा रूट के अंदर। अभी इस चीज से जैसे हम अगर मल्टीप्लाई करें, पूरा इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो इस चीज से डिवाइड भी करना होगा, है ना। अगर मान लो देखो मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं वो चेक करो सिर्फ। ठीक है, ये सही है, सही लिखे हैं, इसको ही लिखे हैं इसमें। ठीक है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो हम लाए क्यों हैं, एक 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 कंडीशन है इसको लाने का, एक मतलब तात्पर्य है इसको लाने का। देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, और इधर क्या होगा 3/5 साइन ओमेगा टी आएगा, इसमें क्या होगा 4/5 कॉस ओमेगा टी आएगा। अभी ये याद करो कि 3/5 किसका वैल्यू है, 3/5 किसका वैल्यू है, कॉस फाई ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर पता है तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू है ये, है ना, ये कॉस 53 डिग्री का वैल्यू है और ये साइन 53 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से पुट कर सकते हो। तो इसमें क्या आएगा 5 ऑफ साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। कितना आसान है, ये एम्पलीट्यूड बन गया, ये इनिशियल फेज बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे इसमें तो वैल्यू डायरेक्टली आ गया, तो इस तरीके से दूसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को, ये थोड़ा कर लेना। जैसे y इक्वल्स टू मान लो है
क्या ले सकते हैं, मान लो 6 साइन थीटा ले रहा हूँ, साइन ओमेगा टी ले रहा हूँ, प्लस 8 कॉस ओमेगा टी ले रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलना है कमेंट सेक्शन पे? इनिशियल फेज बोलना है एंड एम्पलीट्यूड बोलना है। ठीक है, इसके लिए ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर के लिए बोलना है क्या, दैट इज मान लो क्या दे सकते हैं हम, 7 और 12 दे देते हैं। ठीक है, 7 और 12 ये होता है, एक पेयर होता है जो साइन ओमेगा टी प्लस मान लो यहाँ पे 13 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन कॉस पे ही दे रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे y इक्वल्स टू मान लो हम दे रहे हैं कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, ऐसे दिया। ठीक है, तो इसका क्या करना है, रिजल्टेंट जो मिलेगा, मतलब जो दोनों को सम करके मिलेगा, उसका फाई एंड ए निकालना है। ठीक है, आई होप कर लोगे इसको। ठीक है, इसको कर लेना, जो आंसर आएगा वो तो ठीक है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। और नेक्स्ट आज हम और एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए बोले थे कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन का। तो हमारे पास जो वेब था, हमारे पास जो वेब इक्वेशन था SHM का, वो क्या था, तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या प्लस फाइव। तो हम अगर मान लो एडिशनल, मतलब ये जो फेज है इनिशियल फेज, वो मान लो अगर नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको a साइन ओमेगा टी लिख देंगे सिंपली। देखो इसमें साइन कॉस कुछ भी ले सकते हो, मैं दोनों को पैरेलली करूंगा। दोनों को पैरेलली इसलिए करूंगा ये दिखाने के लिए कि देखो इसमें कोई ये नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें कोई क्या बोलते हैं, हाँ अंतर नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, साइन को ले सकते हो, कॉस को भी ले सकते हो, a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को पैरेलली करूंगा। देखो अभी वेलोसिटी अगर निकालना है इससे, तो डिफरेंशिएट करना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो हमारा ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा सर। ठीक है, अगर कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम लोगों को चाहिए, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या था, इसको x से डिनोट करते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या है, a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या है सर, दैट इज x बाई a। तो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा सर, तो हमारे पास फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन ओमेगा टी के वैल्यू क्या था, एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो आई होप समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, ये वी हुआ। नेक्स्ट क्या है, इसमें a से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट के अंदर वो जाएगा तो क्या होके जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो a स्क्वायर होके जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर होगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा वेलोसिटी इसका। तो ये हुआ था हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ था वेलोसिटी का इक्वेशन, लेकिन ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अभी अगर हम इस वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्यों माइनस हुआ सर, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन होता है, और यहाँ पे ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया। अभी a साइन ओमेगा टी जो दिख रहा है वो किसका वैल्यू है सर, x का वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दो, a साइन ओमेगा टी क्या है, x का वैल्यू है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा, a का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर x a का वैल्यू है। सेम इधर भी अगर करोगे, वेलोसिटी क्या आएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो फिर से पुट करोगे वैल्यू को, a ओमेगा रूट अंडर कॉस का वैल्यू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस a को अंदर डालोगे तो ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी, लेकिन माइनस साइन पे आया कॉस के लिए। ठीक है, मतलब डायरेक्शन, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं स्पेशली डायरेक्शन को, और कुछ नहीं। ठीक है, माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। बस एक्सीलरेशन क्या आएगा इसमें, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ए ओमेगा इंटू, अच्छा ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। अभी ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू एक्स था, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो वेलोसिटी जो है उसमें प्लस साइन भी आ सकता है, माइनस साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि किस दिशा पे वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रहा है और उसका वेलोसिटी इधर है, हो सकता है ये चीज,
ये चीज़ हो सकता है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे उस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ, ये नहीं है कि दोनों सॉरी, ये चीज़ गलत कहा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक्स मान लो कि एक्स का अगर कोसाइन लेते हो, ये चीज़ समझो, ये वाला चीज़ इधर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ये प्लस में एक प्लस पॉजिटिव एक्स में है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स में है। ये किस साइड पे मूवमेंट करेंगे, इधर मूवमेंट करेंगे, तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो ऑब्जेक्ट जब पॉजिटिव एक्स में है, ऑब्जेक्ट जब लोकेशन उसका पॉजिटिव एक्स में है, तो उसका वेलोसिटी होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे, इसलिए माइनस आ रहे हैं। सेम अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स करेंगे किस डायरेक्शन पे, प्लस एक्स डायरेक्शन पे, इसलिए इधर हो रहा है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है v का वैल्यू। इसको और अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि ये जो इक्वेशंस हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, वो कैसे आ रहा है। एंड कॉस एंड साइन फंक्शन किसी को भी हम ऑसिलेशन का इक्वेशन मान सकते हैं, एंड मान के हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम कंडीशन सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। आई होप इस पॉइंट तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।